नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अक्सर आज के टाइम में बहस होती हुई जगह जगह मिल जाती है। अब उसको कवर करना मेक इन मीडिया का बहुत ही अनिवार्य कार्य बन चुका है। जिस दिन हमारे मोदी जी रिटायर होंगे उस दिन हम योगी जी को लाएंगे। मेरे से लिख के ले लो, तीसरी बार मोदी आएगा, कारण की से लिख लो। अगर भ्रष्टाचार बंद होगा तो कमाइयाँ बंद हो जाएंगी। किसकी? कोई भी सरकार होगी। इंडिया बना ले चाहे कौन बना ले, कुछ भी बना ले, इनका नहीं चलेगा। सबको पता है इंडिया थोड़ी है, वही यूपी है, उसको वो कर ले नाम चले। प्रवक्ताओं की, वक्ताओं की और मीडिया चैनल भी प्रवक्ता टाइप लोग जो कि बहस करते हुए मिलते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हुए मिलते हैं। जहां कोई बीजेपी का बोलेगा वहां पर कांग्रेस का आगे जवाब देगा। यहां तक कि जब ये शो हो रहे होते हैं, जैसे धरतीपुत्र शो में मैंने देखा जब वो जब प्रवक्ता बोला करें तो सिर्फ अपनी उस तरीके की, मैंने देखा है कि जब आप दूसरे प्रवक्ता बोलते हैं ना तो आप नेता है, आप नेता है। कोई एंकर सवाल कर रहा था, उसमें कूद गया कि आपने कांग्रेस वाले को रोक दिया, बीजेपी वाले, मतलब इस तरीके की जो कसमकस है, नूरा कुश्ती कह लीजिए, वो चलती रहती है। तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा कवर करता रहता हूँ। और अब मेरा मूड थोड़ा कर रहा है कि मैं थोड़ा निकलूँ, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं इधर उधर, और इन लोगों की बहस देखूँ क्या दिल्ली तक ही सीमित है कि ये समस्या हर जगह है, और उस बहस को कवर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अंदर बात भ्रष्टाचार की है, बात राहुल जी की, मोदी की, केजरीवाल की, सबकी बहस, सबकी बात होती है। सिलसिलेवार रख रहा हूँ आपके सामने। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहली बहस भ्रष्टाचार के ऊपर। तो वो ज्यादा जनता चाहती नहीं, और मतलब ज्यादा सरकारें नहीं चाहती कि बंद हो ये रास्ते। अगर भ्रष्टाचार बंद होगा तो कमाइयाँ बंद हो जाएंगी। किसकी? कोई भी सरकार होगी। तो सबसे पहले हो रही है दोस्तों भ्रष्टाचार के ऊपर बहस। भ्रष्टाचार के ऊपर बहस सुनिए। भ्रष्टाचार के ऊपर बहस जो है वो वैसे एंडलेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई कि भाई कोई भी आए, भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा नहीं। सुनिए। करने पड़ेंगे। तो वो ज्यादा जनता चाहती नहीं, और मतलब ज्यादा सरकारें नहीं चाहती कि बंद हो ये रास्ते। अगर भ्रष्टाचार बंद होगा तो कमाइयाँ बंद हो जाएंगी। किसकी? कोई भी सरकार होगी। सरकार होगी, नेताओं की। अगर देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो नेताओं की दुकान कैसे चलेगी? नेताओं की तो दुकानें वहीं नहीं चलती है। और देखो, जनता को तो राहत मिलेगी ना सर। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इस जनता ने इस सरकार ने नोटबंदी करी थी। अच्छा, 2000 का नोट लाए थे। नोटबंदी से तो कह रहे भूखे मरते थे लोग। हाँ, कह रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वहीं पर कूद के आ गया एक बीजेपी का समर्थक। जब तक 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी इस देश में। 50 साल तक भ्रष्टाचार तो खत्म हो ही गया। पहले 1 रुपए बेचते थे तो 15 पैसे व्यक्ति के पास आता है, आज 1 रुपए बेच रहे हैं तो 1 मिनट में भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिए, दलाल बिचौलियों को खत्म कर दिए। भाई साहब उतर ले लो। पहले पैसा बचता था, घर में आता था, अब अडानी के पास जाता कहीं नहीं जाता। अरे आपको पता नहीं, जनता के पास जा रहा है। अपनी गलती को माना, बेच दिया, अरहर की दाल तुमने बेच दी, चावल तुमने बेच दिया। इस तरीके से ये मुद्दा क्लोज हुआ दोस्तों। तो सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया गया है और उसी का भला हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके के विचार के ऊपर विचार होते हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, जहां कहीं भी दिल्ली के कहीं किसी कोने में चले जाओ, अगर 4 मिलते हैं कांग्रेस के समर्थक तो 40 मिलते हैं बीजेपी के समर्थक। ये चीज़ नोट करने वाली है दोस्तों। दूसरे इस पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रयान के ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ। ये थोड़ा इंटरव्यू देख लिए, इसमें थोड़ा प्रयास मैंने भी किया है पूछने का। पूछ रहे हैं लोग भाई चंद्रयान से क्या फायदा? चंद्रयान से एक तो ये फायदा होगा जी, जो अभी हमारा घूम रहा ना, वहाँ से हमारे को धातु जो होते हैं ना वो भी मिलने चालू हो जाएंगे, और उससे हम
अभी आगे जाके बहुत फायदा होगा। मतलब एक आम आदमी जो सोच रहा है उसको उसके लिए क्या फायदा है? आम आदमी के लिए यही होगा कि जब वहाँ से कुछ आएगा तो हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, उससे फिर हमारी व्यक्ति आय बढ़ेगी। अब ये कह रहे हैं ना महंगाई कुछ नहीं होगी। मैं रिटायर आदमी हूँ, रिटायर के बाद भी मैं डेली कम से आपको विश्वास नहीं होगा 1000 रुपये डेली कमाता हूँ। कल मेरे यहाँ पे एक मिस्त्री आया, वो 1000 रुपये ले गया। क्या उसके लिए महंगाई? प्लम्बर आता ले जाता, उनके भी तो रेट बढ़ गए ना। अच्छा अब ये बताओ, ये कोचिंग वाला करा रहा था, एक लड़का जो कोचिंग करा रहा था अन अकेडमी में, हाँ। उसने बोला जी जो अनपढ़ हो उसको नोट पर देना, जो नाम बदलता हो उसका इशारा कहाँ था समझ गए थे। उसने वीडियो एडिट करके किसने चलाई थी। हाँ। अब इस तरीके का काम करना कोचिंग वाले को शोभा देता है? नहीं भाई कोई किसी के बारे में भी, चाहे वो राहुल का समर्थन करे चाहे मोदी का करे, ना किसी का गलत है नहीं? गलत है। मुझे बताओ, ये मोदी जी बाहर जाते हैं, इनकी बताओ चाइना के राष्ट्रपति ने कल हाथ मिलाया मोदी से और सबने इज्जत करी। रशिया का जो है उसने चांद्रयान में हमारे को बधाई दी, साइंटिस्ट को बधाई दी। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? मेरे से लिख के ले लो, तीसरी बार मोदी आएगा, गारंटी से लिख लो। ये देखते नहीं है, ये चाहे इंडिया बना ले चाहे जो बना ले, कुछ भी बना ले, इनका नहीं चलेगा। सबको पता है इंडिया थोड़ी है, वही यूपी है, उसको वो कर ले, नाम चेंज कर ले, पता है। तो बात कंप्लीट हुई यहीं पे, चाहे कोई इंडिया बना ले चाहे कुछ बना ले, आएंगे तो मोदी ही दोस्तों। अब आप कहेंगे कि भैया सिर्फ बीजेपी के गुणगान चल रहे हैं। ये देखिए सर, सुनिए यहाँ पर किस तरीके, लेकिन देखिए कांग्रेस के समर्थक भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी जी के ऐसा चेहरा कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने प्रयास किया पूछने का कांग्रेस समर्थक से। क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे एक जो पिता होता है ना, यानी जो माता पिता होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, अगर वो अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहना दें, समझना मेरी बात, अच्छे कपड़े पहना दें और वो ये कहें ढोढोरा पीटें कि मैंने अपने बच्चों को सबसे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनाए हैं, क्या उनकी ड्यूटी पूरी हो गई? अब आप जवाब दे रहे हो, इनसे जवाब करो, वटवर आपके जवाब ये देंगे। मैं पूरा हुआ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ बाप की जिम्मेदारी कपड़ा पहनाने की भी है, पढ़ाई लिखाई कराने की भी है, उनको बीमा हो जाए, स्वास्थ्य का काम उनका ही है, ठीक है। उनकी एक एक चीज की देखभाल, तब जाके वो पूरे माता पिता कहलाए जाते हैं। आप ये बताओ, ये स्टेट लेवल पे जो सरकारें हैं उनका क्या फर्ज है? स्टेट लेवल पे जो सरकारें स्टेट लेवल पे, उनका क्या काम है? नहीं, उनका सहयोग होता है। रोजगार, अस्पताल, पब्लिक सेवा, इसमें कोई काम है जो स्टेट गवर्नमेंट का है? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये माँ बाप की तरह होते हैं। वो माँ है तो वो बाप है। अगर माँ ना करे कुछ तो बाप उस पर जोर बना सकता है, उनके पास सारे अधिकार हैं, उनके पास ताकत है, करेगा कैसे नहीं? समझो बात को। जैसे क्या नाम है, आज की डेट में अभी कोरोना आया था, अब समझो बात को, अगर कोरोना में अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जनता को ये कह देती कि भैया मैं आपको जोर नहीं दूंगा या कानून से नहीं रोकूंगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से बाहर मत निकलना, आपको लगता है कि कोई रुकता? आप बता दो, रुकता कोई? एक भी नहीं रुकता। लेकिन जब कानून का डंडा, सुनो, जब कानून का डंडा आया, सारे के सारे घर में बैठ गए सारे। यानी कि कानून बहुत बड़ी चीज है, ताकत बहुत बड़ी चीज है। मैं बात करता हूँ मुद्दों पे जो देखा है हमने। जाके लद्दाख में देखो कितने रोड बने हैं, यूपी में देखो, बिहार में देखो, हर जगह नेशनल हाईवे बने हैं, बॉर्डर सिक्योर हुए हैं। पहले जहाँ आप लद्दाख में जाते थे ना, श्रीनगर से 400 किलोमीटर है, वहाँ जाने में 2 दिन लगते थे, आज 1 दिन में पहुँचता है। पहले लद्दाख 6 महीने बंद रहता था, अब खुला रहता है। अब चंद्रयान में आते हैं, इस चंद्रयान का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। वो नेहरू जी की दिखा रहे हैं, जबकि नेहरू जी की जो बात मोदी जी करते थे, नेहरू जी की तो बड़े चिढ़ते थे, हर चीज में नेहरू जी को याद कर लेते हो। अब वो नेहरू जी को दिखा रहे हैं और इधर मोदी जी वाले इधर उनको दिखा रहे हैं, तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। क्या कारण है? काम हुआ है उसका नाम कितना जाएगा? मोदी के टाइम में काम हुआ तो मोदी का ही नाम आएगा, तो जो मर्जी कर लो। चंद्रयान किया उसको। मोदी, अब देखो साफ सब क्या करूँगा, मोदी जी के समय पे क्या काम हुआ था समझो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं हुआ। जैसे रोड ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बनाए, काफी हद तक रोड बनाए, मैं कह रहा हूँ इनके कहने के मुताबिक एम्स भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ ये है, क्या एम्स और रोड बनाने से क्या सारी जिम्मेदारी खत्म?
टाइम होता है हर चीज अरे हर कैसी बात कर रहे हो? नहीं और क्या कांग्रेस ने कर दिया था क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई साहब आपके हिसाब से क्या सुनो होना सुनो चाहिए? आपको नए अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है। जितने अस्पताल ऑलरेडी है देश के अंदर उन सारे अस्पतालों को ध्वस्त करने का काम इनका है। और जितने स्कूल हैं सरकारी उन सारे स्कूलों का ध्वस्त करने का काम उनका है। ठीक है, उसके बाद रोजगार देने का काम उनका। ये मेरा फोन आ रहा है। तो यहाँ पर देखा दोस्तों आपने जम्मू कश्मीर का भी एक बंदा शख्स दिखाई दिया जो बता रहा है कि क्या डेवलपमेंट विकास हो रही है, किस तरीके से टनल रोड भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर विकास नहीं होगा तो किससे होगा। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। ये सिर्फ अंधभक्त को दिखाई देता है इनको कि जी चंद्रयान पे जाने से देश का क्या भला हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर से देश का क्या भला हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन से देश का क्या भला हो रहा है। जो भी जिस तरीके से भी डिजिटलाइज हो रहे हैं, आदान प्रदान लेन देन, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। और 230 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन लगी, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। खैर ये है राजनीति बात और लोगों को समझ में आ रही है दोस्तों। तो विरोधी भी मोदी जी का विरोध कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ बहस चलती रहती है। तो मेरा थोड़ा विचार बन रहा है दोस्तों कि थोड़ा घुमा जाए और इस तरीके के विचार आप लोगों के सामने रखा जाए। किस तरीके का आपका क्या इस पर आइडिया है, अगर जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्रयास इसी तरीके का रहेगा क्योंकि लोग जो हैं कहने वाले, मुखर होकर कहने वालों की तादाद बहुत है। सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई कुछ कहना चाहता है। तो आप भी कहिए कमेंट करके और समर्थन कीजिए इस तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।